मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव समझते हैं हम आसान भाषा में। बेसिकली आपके पास z एक फंक्शन दिया होगा x और y का। z क्या दिया होगा? x और y का एक फंक्शन दिया होगा, या फिर आपके पास u एक फंक्शन दिया होगा, x y और z का फंक्शन दिया होगा। जब मैं बात करता हूं कि कर्ल z बाय कर्ल x निकाला, तो इसका मतलब है कि y को आपने कांस्टेंट रखा, y को क्या रखा? कांस्टेंट रख के आपने डिफरेंशिएट किया। हम सीधा एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे मान लो मैंने निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है। आपको फाइंड आउट करना है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एज इट इज 2x हो जाएगा, ठीक है। अब y कांस्टेंट है, याद करो, अगर आपके पास 5x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y होगा, 5 होगा। अगर आपके पास yx है, y अगर कांस्टेंट का काम कर रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा? y होगा इसका। जैसे 5x का 5 हुआ तो yx का क्या होगा? y होगा। तो ये आपके पास बनेगा 2x प्लस वाई। और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0, क्योंकि y तो कांस्टेंट का काम कर रहा है अभी। अगर हम इसमें निकाले कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर का आपके पास 0 बनेगा, प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं, वाई का डेरिवेटिव 1, तो एक्स इंटू 1 आ गया आपके पास। और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2y के इक्वल। किसके बराबर? 2y के बराबर। तो इस तरीके से आपको ये सोचना होता है कि आपके पास कौन सा कांस्टेंट काम कर रहा है। जैसे बहुत केयरफुली देखना है, अगर तो आपके पास x वेरिएबल है तो बस इसको देखना है, बाकी सारे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तब आपके पास सिर्फ y को देखना है, y को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारे कांस्टेंट का काम करेंगे। अगर हम u की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि u आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है, ठीक है, सिंपल सा यही मान लेते हैं हम। तो कर्ल u बाय कर्ल x किसके इक्वल होगा? देखो अब इसमें इसका डेरिवेटिव करना है हमने, तो क्या बनेगा? 2x के बराबर। इसका तो 0 बनेगा, वाई स्क्वेयर का, जेड स्क्वेयर का भी 0 बनेगा। फिर अगर हम बात करें कर्ल u बाय कर्ल y की, तो ये क्या बनेगा? 0 प्लस 2y, 2y प्लस 0। फिर कर्ल u बाय कर्ल z, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू z होगा, 0 प्लस 0 प्लस 2z। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जैसे एक फंक्शन है आपके पास f इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अपने सबसे पहले क्या निकालना है? कर्ल f बाय कर्ल x निकालना है। तो मतलब कि यहाँ पे ये y कांस्टेंट का काम कर रहा है, y किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। तो y को तो निकालो बाहर, तो अब आपके पास क्या बचेगा? कर्ल बाय कर्ल एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो इसे कैसे लगा सकते हो? इसके ऊपर आप क्वोशंट रूल लगा दो। क्वोशंट रूल क्या होता है आपको याद होगा? u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर के बराबर। अब डेरिवेटिव 1 का तो 0 बनेगा, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। y, अब अंदर क्या बनेगा? 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इंटू वी डैश, क्या बनेगा? वी डैश बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या बना? ये पार्शियल डेरिवेटिव बना विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर लाइंस के ऊपर हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का। तो y का निकालेंगे तो देखो क्वोशंट रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे x कांस्टेंट का काम करेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपके पास एज इट इज आ गया, माइनस वाई आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वेयर का बनेगा 2y, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर बन गया आपके पास। तो ये क्या बन गया? कर्ल एफ बाय कर्ल वाई बन गया।
ठीक है। तो इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। आपको एक वेरिएबल कांस्टेंट मानना पड़ेगा और दूसरा वेरिएबल की तरह काम करेगा, जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन में काम करता था। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे आपसे काफी बार पूछा जाता है tan इनवर्स y अपॉन x है। ये आपके पास कोई फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका एज इट इज हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर। फिर आपके पास होगा पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज कर्ल बाय कर्ल एक्स y अपॉन एक्स का। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और इसकी सिंप्लीफिकेशन में y तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल गया। 1 अपॉन एक्स का क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली अगर मैं कर्ल एफ बाई कर्ल वाई फाइंड आउट करूं तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई क्या होगा, 1 अपॉन सबसे पहले 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर इनटू कर्ल अपॉन कर्ल वाई वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। x तो कांस्टेंट है, 1/x आ गया, ये तो कांस्टेंट है ना। जैसे मान लो 1/5y लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/x आ गया, तो x से x कट गया, तो आपके पास आंसर आएगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर। तो इस तरीके से आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, टू द पॉइंट आने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि कैसे किया। बेसिक डिफरेंशिएशन है ये बस आपके पास। तो अल्टीमेटली फाइनली मीनिंग क्या हुआ कि आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर x के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको x देखना है, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। अगर आपको किसी भी फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।